अस्सलामुअलैकुम, मैं आसिफ महमूद। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में हज़ारों शादीशुदा जोड़े ऐसे हैं जो औलाद की नेमत से महरूम हैं और औलाद के लिए तरसते हैं, जबकि दूसरी तरफ कई शादीशुदा जोड़े ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पैदा होने के बाद लावारिस छोड़ देते हैं। उनकी क्या मजबूरी होती है, किस वजह से वो अपने बच्चों को लावारिस फेंक देते हैं, ये एक अलग कहानी है। लेकिन ज़्यादातर ये लावारिस बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की कस्टडी में आ जाते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इन बच्चों की जो है वो देखभाल करता है, इनकी निगहदाश्त यहाँ पे में उनको रखा जाता है और फिर बेऔलाद जोड़े इन बच्चों को जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। किसी लावारिस बच्चे को अडॉप्ट करने का कानूनी तरीक़ेकार क्या होता है, किस तरह कोई बेऔलाद जोड़ा को अपना बच्चा जो है वो लावारिस बच्चा जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से गोद ले सकता है, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये तफसील से बताएँगे। ये सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, कुछ 3 दिन के होते हैं, 10 दिन का होता है। तो बस जब इनकी अडॉप्शन करवाते हैं, ये भी दुआ करते हैं इनको अच्छे माँ बाप मिल गए हैं, बड़ी खुशी भी होती है, लेकिन थोड़ा सा दिल में परेशानी होती है। ये बात शुक्र है अल्लाह का, जो नई जिनकी औलाद है उनकी गोद में जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं हम लोग। जब इनके पास आते हैं तो फिर इनको हम कमी नहीं महसूस होने देते कि इनका माँ बाप नहीं है, तो फिर हम उनके साथ बहुत ज़्यादा करते हैं। सुबह करते हैं, इनको आते हैं 8 बजे, देखते हैं, फिर एक सब बच्चों की आदत हो जाती है कि इस टाइम इसने दूध पीना है, फिर इसने पीना है, फिर रूटीन वाइज 2-2 घंटे बाद इनकी रूटीन पे इनको दूध देते हैं। बहुत सारे बच्चों हम रेस्क्यू करते हैं, अबैंडन बेबीज़, सड़कों पे से, कचरे के ढेर में से, हॉस्पिटल से हमें मिलते हैं। अभी 5 साल में 230 न्यू बॉर्न बेबीज़ ऐसे हैं जो मेरे हाथ से जिनकी अडॉप्शन हुई है, जिसको हम टेम्प्रेरी कस्टडी कहते हैं, और वो अच्छी फैमिलीज़ को दिए गए और हम फिर उनका फॉलो अप भी कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं अभी। इसका तरीका ये होता है कि हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है, वहाँ पे जो कपल होता है या जिसको भी बच्चा चाहिए होता है वो अप्लाई करता है, एक एप्लीकेशन देता है। उसके नतीजे में कोर्ट जो है एक डॉक्यूमेंट्स मांगता है, वो कपल या वो इंसान वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता है वहाँ पे, फिर कोर्ट ब्यूरो को लिखता है, ब्यूरो एक सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट बनाता है उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, घर का लाइफस्टाइल, एवरीथिंग पे, क्योंकि वी हैव टू इंश्योर कि बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दें। हम एक रिपोर्ट बना के कोर्ट को देते हैं, फिर जज साहब इंटरव्यू करते हैं फैमिली का, और ये जज की जो है वो उनका पावर है, उनकी अथॉरिटी है कि वो किस कपल को बच्चा दें। तो बहुत सारे कपल्स आते हैं, रो रहे होते हैं आके, जिनमें औलाद नहीं होती, वो अप्लाई करते हैं और ढेरों कपल्स को बच्चे दिए भी हैं हमने। अराउंड 50 बच्चे हैं जो बाहर गए हैं, यूएस गए हैं, यूके गए हैं, लंदन में, फिर ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सिंगापुर, डिफरेंट जगहों पे गए हैं बच्चे। और मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मैं लास्ट मंथ अमेरिका में थी और बॉस्टन में मुझे एक फैमिली मिल गई बाय चांस, जिसने मुझसे बच्चा अडॉप्ट किया हुआ, और वो उन्होंने मुझे बताया और फिर बच्चे से मिलवाया, और वो अब 4 साल का हो गया, 4 साल पहले अडॉप्ट किया था। और मैं इतनी खुश हुई हूँ उसको देख के कि वो बेहतरीन वहाँ के बॉस्टन के स्कूल में जा रहा है, एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है, वो लोग लॉयर्स हैं उसके माँ बाप। तो आई वाज सो हैप्पी टू सी। इसी तरह जो बच्चा हमें कचरे के ढेर से मिला, एक बच्चा ऐसा था और उसकी हमने अडॉप्शन करवाई, वो लंदन में रह रहा है अभी, और उसके पास कनेडियन नेशनलिटी, ब्रिटिश नेशनलिटी और पाकिस्तानी, तीनों। तो देखें किस्मत होती है, ये अल्लाह में करना होता है कि क्या हमने सोचा था, मतलब वो कहाँ से आया और उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। तो इस तरह, और लड़कियाँ भी, बच्चियाँ एंड बच्चे। तो मुझे खुशी होती है देख के कि हम लोग एक वसीला बन सके ये चीज़ करवाने में। उन सिर्फ बच्चों की अडॉप्शंस करवाते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं हो, जिनका बिल्कुल क्लियर हो, क्लैरिटी के साथ कोई डिस्प्यूटेड केस ना हो। अगर थोड़ा भी डिस्प्यूट होता है या कोई बच्चे को डीएनए टेस्टिंग के लिए गया हुआ है, वेरिफिकेशन के लिए कोई चीज़ गई हुई, उसकी अडॉप्शन नहीं करने देते हम, तो वो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह केस नहीं आया जब कोई माँ बाप आए हो बाद में कि हमारा बच्चा था और आपने दे दिया, कोई ऐसा नहीं आया। बच्चों की अडॉप्शन हमेशा से जो है वो एक बड़ा ही तवील भी और बहुत ही गहरा भी और बहुत ही संजीदा मौजू जो है वो रहा है। इसके अंदर एक चीज़ जिसको समझने की ज़रूरत है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर बच्चों की एडॉप्शन का कोई बाकायदा कानून मौजूद नहीं है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये कहा जाता है कि शरई तकाज़ों के मुताबिक जो है बच्चों की जो एडॉप्शन है वो फॉर्मली तौर पर नहीं करवाई जा सकती। इसीलिए ये समझा जाता है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में जब फॉर्मल आपके पास बाकायदा तौर पर बच्चों की अडॉप्शन के लिए कोई मैकेनिज़्म या कवानीन मौजूद नहीं है, तो फिर रियासत को ही बच्चों की जो है वो देखभाल और निगरानी की जो सरगर्मी है उसको सरअंजाम देना पड़ता है। ताहम ये भी देखने में आया है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो कवानीन मौजूद हैं वो बच्चों की देखभाल के लिए, उनकी निगरानी के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए जो है वो गार्डियंस को
निगरानों को अपॉइंट करने का जो है वो इख्तियार देते हैं। जैसे गार्ड्स एंड वार्डन एक्ट है हमारे पास, जिसके तहत जो है वो बच्चों की जो केयर है, जो देखभाल है, वो बच्चों के वालिदैन के बिना जो उनके दीगर ख़ानदान के अफराद होते हैं उनके हवाले कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक सिनेरियो के अंदर एक बच्चा जिसके वालिद और वालिदा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो बच्चा अभी अंडर द एज ऑफ 18 है, वो बच्चा माइनर है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, वो माइनर हैं और उनकी देखभाल के लिए ज़रूरी है या उनके कानूनी अमूर को देखने के लिए या उनके कुछ माली अमूर को देखने के लिए जो है वो किसी ना किसी अडल्ट का, किसी ना किसी बालिग फ़र्द का तयन करना ज़रूरी है। तो फिर अदालतें जो हैं वो सर्कमस्टांसिस का जायज़ा लेकर बाज़ सूरतों में ख़ानदान के जो करीबी अफराद होते हैं, जैसे बच्चों का दादा दादी, नाना नानी, कुछ सूरतों में चचा, ताया, मामू या और कोई ऐसा करीबी जो रिश्तेदार है, उसको निगरान मुकर्रर कर देती हैं ताकि वो बच्चों के बिहाफ के ऊपर उनके इंतज़ामी अमूर, उनके माली अमूर, उनकी प्रॉपर्टी से मुतल्लिका मामलात जो हैं उनकी देखभाल और निगरानी का जो अमल है उसको सरअंजाम दे सकें। दूसरी सिचुएशन के अंदर जो है कि जहाँ पर बच्चे बहुत ही नौमौलूद हालात में हमें मिलते हैं, जो न्यू बॉर्न सिचुएशन में बच्चे जो हैं वो इस तरह के बच्चे जो हैं वो जब मिलते हैं मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, हॉस्पिटल्स को या चाइल्ड प्रोटेक्शन की सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों को, कि जिनको क्लेम करने वाला कोई नहीं होता, जिनको हम आमतौर पर कहते हैं ये बच्चे डेस्टिट्यूट हैं, ये बच्चे लावारिस हैं, इनका कोई फैमिली मेम्बर्स का हमें मालूम नहीं है, इनके वेयर अबाउट्स के बारे में हमारी मालूमात नहीं है। तो फिर बुनियादी तौर पर सूबे के अंदर, जैसे अगर हम पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो जो है वो पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट के तहत ऐसे बच्चों को अपनी तहवील में ले लेता है। यहाँ पर ये बात खासी दिलचस्प है कि पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट का जो सेक्शन 28 है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट को एम्पावर करता है, उसको इख्तियार देता है कि बच्चे की देखभाल के लिए, उसकी तालीम के लिए, उसकी बेहतर परवरिश के लिए वो उनकी जो कस्टडी है वो सूटेबल पर्सनस को इंटरेस्ट कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं ताकि वो बच्चों की देखभाल करें। तो ये बुनियादी तौर पर अभी इस तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो बच्चों की कस्टडी या हवालगी के जो मामलात है वो पंजाब के अंदर जो है वो डील हो रहे होते हैं। ताहम आज भी ज़रूरत इस अमर की है कि बच्चों की एडाप्शन के प्रोसेस को रोबस्ट बनाने के लिए, इसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनाने के लिए, ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, जिनमें मजहबी उलमा कराम, चाइल्ड प्रोटेक्शन की वर्क फोर्स, सिविल सोसाइटी के एक्टर्स, मुख्तलिफ दीगर जो कानूनी माहिरीन हैं वो सर जोड़ कर बैठें और इसका कोई ऐसा काबिल कबूल और काबिल अमल हल तलाश किया जाए जिनसे लावारिस बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत, उनकी देखभाल और उनकी निगरानी के निज़ाम को ज़्यादा मौसर, ज़्यादा मरबूत और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। इन लावारिस बच्चों की अडॉप्शन के हवाले से शराइत सख्त रखने की एक वजह यह भी है, ये बच्चे ऐसे बेऔलाद जोड़ों को दिए जाएँ जो इनकी सेहत, तालीम और इनकी रहाइश का अच्छे तरीके से ख्याल रख सके।